तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 25 फरवरी 2024 की, साथ ही में दिन है रविवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज शाम की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, ट्राई द्वारा जल्दी लागू किए जाएंगे नए नियम। इसके लागू हो जाने के बाद हर कॉल आने पर नाम दिखाई देगा, चाहे वो नंबर आपके फोन में सेव हो या नहीं। इसके अलावा भी ट्राई द्वारा एक और नए नियम की जानकारी दी गई है। जी हाँ, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की ओर से एक प्रस्ताव पास किया गया है, जिसमें सभी मोबाइल ऑपरेटर जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL को आदेश दिया गया है कि वो कॉलर आईडी सिस्टम को लागू करें। वैसे दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि कॉलर आईडी सिस्टम क्या है तो आपको बता दें कि फोन में हर दिन अनजान और विज्ञापन से जुड़ी कॉलें आती रहती हैं, जो आम यूजर के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। इसे ही दूर करने के लिए ट्राई द्वारा ये आदेश दिया गया है। इस नियम के सर्विस के लागू हो जाने के बाद जब भी कोई कॉल आएगी तो कॉल करने वाले का नाम डिस्प्ले होगा, चाहे वो कॉल प्रचार के लिए हो, कंपनी का कॉल हो तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। फिर चाहे कॉल करने वाले का नंबर आपके मोबाइल में सेव हो या नहीं हो। साथ ही बताया गया सर्विस से फ्रॉड और अनजान कॉल करने वालों की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। अभी समय ऐसा हो रहा है कि जो कंपनी के भी कॉल आते हैं तो ऐसे नंबर से आते हैं जैसे वो नंबर किसी आम आदमी का हो। इस परेशानी से भी निपटने के लिए जल्दी एक और सर्विस लागू होगी। जानकारी के मुताबिक ट्राई द्वारा मोबाइल नंबर की एक नई सीरीज जारी की जाएगी, जिसकी शुरुआत 140 से होगी, यानी कि 140 से। आने वाले दिनों में आपको जो भी कंपनियों के कॉल आएंगे या विज्ञापन के लिए कोई कॉल आएगा तो उसके शुरू में 140 होगा। इसके जरिए यूजर आसानी से पहचान पाएंगे कि ये कॉल कोई खास कॉल नहीं है, बल्कि ये कंपनी द्वारा किया जा रहा है। बाकी बताया गया है ये दोनों ही सर्विस जल्दी आने वाले दिनों में लागू होगी और जाहिर बात है इससे मोबाइल चलाने वालों को अच्छा फायदा मिलेगा। देखिए अगली खबर, यूपी के कौशाम्बी की पटाखा फैक्ट्री में हुआ भयंकर विस्फोट, 4 लोगों की गई जान, कई की हालत है गंभीर, जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। जी हाँ, यूपी के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में भयंकर विस्फोट हुआ है। इस हादसे में कम से कम अभी तक 4 लोगों की जान जाने की सूचना मिल रही है। वहीं बताया गया है धमाके एक के बाद एक होते जा रहे हैं, इस वजह से पूरा इलाका थर्राया हुआ है। वहीं बताया गया है दमकल केंद्र की गाड़ियां बुलाई गई, लेकिन गाड़ियां 1 घंटे के बाद भी नहीं पहुंची थी। इस वजह से स्थानीय लोग गुस्से में हैं। हालांकि जब मामला ने तूल पकड़ा तो रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। सीएम योगी ने भी हादसे पे गहरा दुख जताते हुए अधिकारियों को राहत के काम तेजी से करने के लिए कहा है। तो आज 25 फरवरी को अभी कुछ घंटे पहले ये बड़ा हादसा हुआ है। देखिए अगली खबर, एलन मस्क लॉन्च करेंगे एक्स मेल। उन्होंने खुद बताया है कि जल्द आ रहा है। जीमेल के दबदबे को मिल सकती है चुनौती। जी हाँ, टेस्ला, स्पेसएक्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर या कह लें एक्स के मालिक एलन मस्क ने एक्स मेल लाने की घोषणा की है। इस ऐलान के साथ ही गूगल के प्रमुख जीमेल सर्विस को कंपटीशन मिलने की बात कही जा रही है। आसान शब्दों में कहें तो जिस तरह से ईमेल सर्विस के लिए आप जीमेल का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे ही सर्विस एलन मस्क द्वारा एक्स मेल के नाम से जल्दी लॉन्च की जाएगी। देखिए अगली खबर, कोलंबिया में समुद्र से निकाला जाएगा 316 साल पुराना जहाज। मलबे की जांच के लिए रोबोट उतारे जाएंगे। बताया गया जहाज पर 1.66 लाख करोड़ का खजाना है। समुद्र में डूबे हुए जहाज के कई वीडियो भी जारी किए गए हैं, जिनकी झलकियां आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि 316 साल में जहाज का क्या हाल हो गया है। बताया गया कोलंबिया की सरकार अटलांटिक महासागर में 316 साल पहले डूबे एक जहाज का मलबा निकालने की तैयारी कर रही है। अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को इसकी घोषणा की गई। ये स्पेन का जहाज है। बताया गया जहाज के साथ 200 टन खजाना दफन है, जिसकी कीमत करीब 1.66 लाख करोड़ रुपए के करीब है। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी रकम है। देखिए अगली खबर, फिलिस्तीन के पिता ने बच्चों को घोड़े का मांस खिलाया, बोला उन्हें भूखा नहीं रख सकता। चारा पत्तियां खाने को मजबूर हैं गाजा के लोग। जी हाँ, 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई इजराइल हमास की जंग में अब तक 29,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। इसी बीच एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है AFP के हवाले से, जिसमें बताया गया है कि अभी हाल ही में गाजा में रहने वाले एक पिता ने अपने बच्चों को घोड़े का मांस खिलाया है। गाजा में अभी इस समय जो वहाँ की आम जनता है, जो बच्चे हैं, वो काफी ज्यादा परेशानी से जूझ रहे हैं। उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है। जो भी हाथ आ रहा है जिसको खाया जा सकता है वो लोग उसको खाकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगली खबर, IPC अब भारतीय न्याय संहिता कहलाएगी। 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए क्रिमिनल लॉ। हालांकि हिट एंड रन कानून में फिलहाल बदलाव नहीं होगा। जी हाँ, 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। सरकार ने अभी हाल ही में बीते शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अब इंडियन पिनल कोड भारतीय न्याय संहिता कहलाएगा। आसान शब्दों में कहें तो सन 1860 के करीब इसी के आसपास अंग्रेजों के जमाने में जो कानून बनाए गए थे, उनके नामों को भी बदला गया है। अपराधों को लेकर जो धाराएं आप सुनते थे, उनमें भी बदलाव किया गया है। और ज्यादा आसान शब्दों में कहें तो जिस कानून के तहत सजाएं दी जाती थी, उसमें से एक को इंडियन पिनल कोड कहा जाता है। उसको बदलकर यानी कि इसका नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, यानी कि इंग्लिश हटाकर हिंदी में इसका नाम दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें ये नाम सन 1860 से चला आ रहा था। हालांकि अब ये भारतीय न्याय संहिता कहलाएगा। इसी के साथ ही किसी की जान लेने पर जो IPC की धारा लगती थी 302, अब वो बदलकर 101 हो गई है। ऐसे ही किसी से ठगी करने पर जो 420 की धारा लगती थी, अब वो 316 कहलाएगी। ऐसे ही किसी की जान लेने की कोशिश पर जो धारा लगती थी वो 307 थी। हालांकि अब ये भारतीय न्याय संहिता के तहत 109 कहलाएगी। ऐसे ही दुष्कर्म के लिए जो 376 की धारा लगती थी, अब उसका धारा नंबर 63 हो गया है। आसान शब्दों में कहें तो जिन अपराधों में सजा के नियम थे तो इसमें अंग्रेजी नाम की झलकियां थी, उसी को बदलने की कोशिश की जा रही है। देखिए
देखिए अगली खबर के पीएम मोदी ने द्वारका में स्कूबा डाइविंग की, हेलमेट लगाकर पानी के अंदर का नजारा देखा। पीएम मोदी ने कहा दिव्य अनुभव था। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारका में स्कूबा डाइविंग की। उन्होंने कहा कि ये एक दिव्य अनुभव था। पीएम मोदी ने बेट द्वारका में भगवान द्वारकाधीश की पूजा की। इसके बाद उन्होंने ओखा को बेट द्वारका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया। यानी कि अब द्वारका के ओखा से बेट द्वारका जाने के लिए लोगों को केवल बोट पर, पानी के नाव पर निर्भर नहीं रहना होगा। अब ब्रिज के जरिए आसानी से ये सफर पूरा हो जाएगा। इस ब्रिज को बनाने में 978 करोड़ की लागत आई है। देखिए अगली खबर, पीएम मोदी बोले 3 महीने मन की बात नहीं होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक मर्यादा का पालन करेंगे, पर देश की उपलब्धियां नहीं रुकेंगी। जी हां, हर महीने आखिरी रविवार को पीएम मोदी द्वारा देश की जनता को संबोधित किया जाता है मन की बात कार्यक्रम के जरिए। ये कार्यक्रम सरकारी रेडियो चैनल, इसके अलावा यूट्यूब, इसके अलावा भी कई जगहों पर प्रसारित किया जाता है। तो इसी मन की बात कार्यक्रम को लेकर पीएम मोदी ने कहा है कि आने वाले 3 महीने मन की बात कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। इसी वजह से अब हम राजनीतिक मर्यादा का पालन करेंगे। आसान शब्दों में कहें तो पीएम मोदी अपना पूरा ध्यान आने वाले दिनों में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जो प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है, उस पर लगाना चाहते हैं। बाकी आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि 3 महीने जो मन की बात कार्यक्रम नहीं होगा, तो ये फैसला सही है या आप इससे खुश हैं। देखिए अगली खबर, संदेश खाली की जो महिलाएं आवाज उठा रही हैं, उन पर हमले होना शुरू हो गए हैं। बीते 3 दिन में 3 घटनाएं हुई हैं। वहीं शाहजहां शेख के खिलाफ बोलने वालों को धमकियां मिल रही हैं। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की एक महिला ने कहा भास्कर के रिपोर्टर से कि माफ कीजिए, हम बात नहीं कर सकते। शुरू में जिन लोगों ने बेखौफ होकर आवाज उठाई, अब उन पर हमले हो रहे हैं, चुप रहने की धमकियां मिल रही हैं। संदेश खाली को लेकर एक और खबर आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि संदेश खाली के आरोपी शेख शाहजहां से टीएमसी ने बनाई दूरी, भाई सिराजुद्दीन को पद से हटाया, 73 के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। जी हाँ, शेख शाहजहां जिस पे 100 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं, इस पे यह आरोप है कि जिस समय ये टीएमसी का नेता था, यानी कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, फिलहाल वो कई दिनों से फरार है, तो जिस समय वो नेता था उस समय वो किसी भी लड़की, किसी भी महिला को अपने ऑफिस पे बुला लेता, जो भी उसे पसंद आ जाती, और जितने दिन मर्जी होता उतने दिन उसे रखता, यानी कि रेप की वारदात को अंजाम देता। वहाँ के लोगों ने परेशान होकर अभी हाल ही में आवाज उठाई है। हालांकि अभी इसी बीच जो पश्चिम बंगाल की पार्टी है, वहाँ की सरकार है टीएमसी, ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी की पार्टी ने धीरे धीरे जो शेख शाहजहां है उससे दूरी बनाना शुरू कर दी है। अभी हाल ही में उसके भाई सिराजुद्दीन को भी पद से हटा दिया गया है। हालांकि शेख शाहजहां ने जो भी कांड किए, वो उस समय टीएमसी का एक बड़ा नेता था, उसका इलाके पे दबदबा था, इसी वजह से उसके खिलाफ कोई बोलता भी नहीं था। देखिए अगली खबर, आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने कहा आने वाले 3 से 4 दिन में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। आप कार्यकर्ताओं को आ रहे हैं धमकी भरे मैसेज। जी हाँ, शराब नीति में हुए कथित घोटाले मामले में ईडी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को 7वीं बार समन भेजकर 26 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है, ताकि इस मामले में पूछताछ हो सके। अब इसी बीच आम आदमी पार्टी की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा है बीजेपी पे निशाना साधते हुए कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 3 से 4 दिन में केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल इस बारे में बीजेपी पे आरोप लगाते हुए ये पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी ईडी के जरिए मेरे को गिरफ्तार करवाकर ये चाहती है कि मैं लोकसभा चुनाव का प्रचार न कर पाऊं। देखिए अगली खबर, किसान आंदोलन का आज है 13वां दिन। इसी बीच हरियाणा में इंटरनेट पे लगी रोक हटी, सिंघू और टिकरी बॉर्डर को अस्थायी तौर पे खोला गया है। जी हाँ, किसान आंदोलन का आज रविवार 25 फरवरी को 13वां दिन है। पंजाब के किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पे डटे हुए हैं। उन्होंने दिल्ली कूच का फैसला, यानी कि दिल्ली जाने का फैसला 29 फरवरी तक टाल दिया है। इस वजह से सिंघू और टिकरी बॉर्डर को अस्थायी तौर पे खोला गया है। हालांकि ये कभी भी बंद हो सकता है। हालांकि जब तक ये खुला रहेगा तब तक दिल्ली आने जाने वाले लोगों को राहत मिलती रहेगी। देखिए अगली खबर, यूपी में पेपर लीक के बाद सिपाही भर्ती परीक्षा हुई रद्द। 6 महीने में फिर होंगे एग्जाम। 60,000 पद के लिए 48 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। हालांकि पेपर लीक होने की वजह से अब सिपाही भर्ती की परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। देखिए अगली खबर, जोधपुर में 38 छात्राओं ने एचओडी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए। घर और डांस फ्लोर पे बुलाने की चैट भी वायरल हो रही है। इसी बीच आरोपी प्रोफेसर सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ, राजस्थान की जोधपुर की प्रतिष्ठित मगनीराम बांगड़ मेमोरियल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के एचओडी यानी कि प्रोफेसर पुलकित गुप्ता पर 38 छात्राओं ने प्रताड़ना और सेक्सुअल हैरेसमेंट करने का आरोप लगाए हैं। यानी कि प्रोफेसर ने कई लड़कियों के साथ उल्टी सीधी हरकत की है। आइए अब आपको लगे हाथों बताते हैं कि आज 25 फरवरी को कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी असम में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में, तटीय आंध्र प्रदेश में और दक्षिण छत्तीसगढ़ में आज हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है या हल्की से भी कम। देखिए अगली खबर, फिर 5,000 करोड़ का कर्ज लेगी एमपी सरकार। बीते एक हफ्ते में ये दूसरा बड़ा कर्ज होगा। जी हाँ, एमपी सरकार फरवरी के इस महीने में तीसरी बार कर्ज लेने जा रही है। 5,000 करोड़ का ये कर्ज अलग अलग 3 स्वरूप में 27 फरवरी को लिया जाएगा, जिसका भुगतान सरकार को 28 फरवरी को होगा। देखिए अगली खबर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस निकालेगी राम यात्रा। कहा गया है बीजेपी सरकारों को देंगे रामलला का वास्ता कि संकल्प पत्र में जो वादे किए गए हैं उसको निभाया जाए, यानी कि चुनाव
चुनाव के दौरान बीजेपी द्वारा जो वादा किया गया है जनता से उसको निभाया जाए। कांग्रेस पार्टी राम यात्रा निकालकर भगवान राम का वास्ता देकर बीजेपी को ये बात कहेगी कि अपने वादों को निभाओ। देखिए अगली खबर। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर है पीएम मोदी। इससे जुड़ी एक जानकारी हमने आपको अभी हाल ही में बता दिया कि पीएम मोदी ने आज ही स्कूबा डाइविंग की है और द्वारका में एक सेतु का उद्घाटन किया है। इसी बीच बताया गया पीएम मोदी आज और कल गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इसी बीच सौराष्ट्र को 52,250 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इन पैसों से आने वाले दिनों में सौराष्ट्र का गुजरात का फायदा होगा, वहाँ की तरक्की होगी। देखिए अगली खबर। करीना कपूर, तब्बू और कृति की फिल्म क्रू का टीजर हुआ रिलीज। इस मूवी में आपको कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। दिलजीत समेत कपिल शर्मा भी नजर आएंगे। एयर होस्टेस के काम पे बेस्ड है ये फिल्म। टीजर को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। अभी हाल ही में कुछ घंटे पहले ये जारी हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।